Hello students, today we are going to start chapter 14 from eating to digestion means कि खाने से लेकर खाने का डाइजेशन तक मतलब पाचन डाइजेशन मीन्स होता है पाचन खाना खाने से लेकर उसका पाचन होता है उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में स्टूडेंट्स बताया हुआ है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग लंच ब्रेक के दौरान रोहन वाज फास्टली स्लोविंग द फूड विदाउट च्यूइंग। रोहन है वो तेजी से खाना खा रहा था या निगल रहा था बिना चबाए। रोहन है वो लंच ब्रेक में लंच कर रहे थे, तो रोहन नाम का स्टूडेंट है वो तेजी से खाना खा रहा था, फास्टली खा रहा था या निगल रहा था बिना चबाए। च्यूइंग में चबाना। वाहिल वरुण वाज ईटिंग फूड आफ्टर च्यूइंग इट प्रॉपरली। वहीं पे वरुण था वो खाना चबा चबा के प्रॉपरली खा रहा था। वरुण पॉइंटेड आउट टू रोहन। वरुण ने रोहन को देखा, पॉइंट किया या उसको देखा। एंड सेड और उसको कहा दैट ही शुड ईट फूड बाय च्यूइंग। अपन को खाना चबा कर खाना चाहिए। रोहन ने कहा वरुण ने कहा रोहन को। वेन रोहन आस्क्ड इट रीजन। रोहन ने इसका कारण पूछा कि हमें चबा कर क्यों खाना चाहिए। तो वरुण ने बोला यस्टरडे कल वेन आई वॉज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, जब मैं ही उबला हुआ आलू खा रहा था। पोटैटो मीन्स आलू, बॉइल्ड मीन्स उबला हुआ। जब मैं कल उबला हुआ या बॉइल्ड पोटैटो खा रहा था। देन माई मदर आस्क्ड मी टू ईट। तब मेरी माँ ने माई मदर आस्क टू मी ईट द पोटैटो बाई च्यूइंग। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि इसको चबा के खाइए। सो आई वुड फील गुड। तो मैंने को अच्छा महसूस हुआ जब मैं इसको चबा के खाया। मेरी माँ ने बोला इसको चबा के खाइए, तो मैं चबा के खाया तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा पोटैटो। फील गुड व्हेन आई एट पोटैटो बाय च्यूइंग। जब मैंने पोटैटो को चबा कर खाया। इट टेस्टेड स्वीटर, तो वह मुझे ज़्यादा मीठा लगा। एंड इट आई सैलोड द पोटैटो इजीली। तो मैं पोटैटो को इजीली मतलब निगल भी इजीली उसको सका, और वो मेरे को टेस्ट भी ज़्यादा लगा, मीठा भी ज़्यादा लगा, और उसको निगलने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स, कोई भी खाना अपन अगर चबा के खाते हैं तो उसके निगलने में उसको स्वेल में ईजी होता है वो, और अपना उसका डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ईजीली होता है। द टीचर हु वाज स्टैंडिंग नियर। ये बातें चल रही। द टीचर हु वाज स्टैंडिंग नियर देम। ये बातें चल रही थी क्लास में कि हमें चबा के क्यों खाना चाहिए, क्योंकि वो वरुण बोलता है रोहन को, तो वो बोलता है उसको कारण बताता है कि मेरे को अच्छा लगा, मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे को अच्छा लगा, वो स्वाद भी अच्छा लगा, तो चबा के खाना चाहिए। ये बातें क्लास में टीचर सुन रहे थे, उसके पास खड़े ही, और टीचर ने कहा टोल्ड देम व्हेन फूड वाज च्यूड प्रॉपरली। जब फूड को अपन चबा के खाते हैं, इट प्रोड्यूस सलाइवा। वो क्या करता है, जो सलाइवा मीन्स अपने जो मुंह में लार होती है वो प्रोड्यूस होती है। अगर अपन भोजन को अच्छे से चबा के खाते हैं तो मुंह में लार प्रोड्यूस होती है। विच मोइस्चेंट फूड, वो फूड को मोस्ट कर देता है, एकदम से नरम बना देता है। सलाइवा कन्वर्टेड स्टार्च काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। देखो सलाइवा जब लार उसमें खाने में मिक्स होगी तो क्या होगा, जो खाने में जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का प्रकार है कार्बोहाइड्रेट, वो किस में कन्वर्ट होगा, शुगर में। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, स्टार्च क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये आपने पीछे पढ़े भी होंगे, इसकी डिटेल में आपकी आगे क्लास में मिलेगा। शुगर को ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं जब सलाइवा उसमें मिल जाता है। ड्यू टू दिस ग्लूकोज ओवर फूड टेस्ट स्वीट। जब वो ग्लूकोज उसमें मिल जाती है, शुगर मिल जाती है, तो खाना अपन को मीठा लगता है। स्टूडेंट, जब भी अपन ज़्यादा चबा कर खाना खाते हैं तो अपन को मीठा ज़्यादा लगता है। ओवर फूड टेस्ट स्वीट एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, और वो डाइजेशन भी इजीली होता है, तो इसलिए अपन को चबा के खाना चाहिए। व्हेन यू ईट फूड व्हाई डू यू टेक इट इन स्मॉल बाइट्स। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि वी शुड ईट द फूड स्लोली बाई च्यूइंग। हमें भोजन कैसे करना चाहिए, अपन को धीरे धीरे चबा के। व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर च्यूड फूड, अपन को भोजन चबा के क्यों खाना चाहिए, धीरे धीरे क्यों चबा के खाना अपने लिए जरूरी है। स्टूडेंट, इसका आंसर यहाँ से है। When food was chewed properly, it produced saliva, which moistened food. Saliva converted starch kind of carbohydrate into sugar. Due to this, glucose over food tastes sweet and digestion of food takes place. इसका आंसर इतना होगा स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा अपन को क्यों खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है, फूड इज चूड बाई ओवर टीथ। जब चबाते हैं अपने दांतों से। देन थ्रो द फूड पाइप्स, फिर वो फूड पाइप के द्वारा इट गोन इनटू स्टोमक।
देखो क्या है, जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन को अपन दांतों से काटते हैं, चबाते हैं, फिर वो भोजन अपनी फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक अपनी आंत में चला जाता है, सॉरी स्टोमक में चला जाता है, अपने पेट में चला जाता है, आंत में नहीं, इंटेस्टाइन बोलते हैं आंत को स्टूडेंट। फ्रॉम देयर इट गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमक के बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वो अभी डायग्राम आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में अपना भोजन जाता है। देखो पहले मुंह में दांतों से काटा, फिर फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन फूड इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव फ्लूइड। देखो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में भोजन को पचाने के लिए डिफरेंट टाइप के फ्लूइड सीक्रेट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के एक लिक्विड टाइप के मटेरियल सीक्रेट किया जाता है जिससे भोजन अपना डाइजेस्ट होता है। और अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इन रेक्टम। अनडाइजेस्टेड फूड है वो अपने रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है एंड इट्स इज देन एक्सक्रीट लेटर ऑन। इसको फिर अपन एक्सक्रीट कर देते हैं अनडाइजेस्ट। देखो क्या है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट आप इसको रफ में बना के प्रैक्टिस करना, ये इम्पोर्टेंट है। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो ये क्या है, ये ग्लैंड्स हैं, ये फेरिंग्स है, ओसियोफेगस है, ये स्टोमक ये रहा। और स्टोमक के बाद में देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज। पहले भोजन यहाँ से होता हुआ स्टोमक में आ गया, फिर स्टोमक से होता हुआ कहाँ पे आ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे जब भोजन घूमता है तो उसका अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। और अगर फिर भी अगर अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको रेक्टम में भेज दिया जाता है और फिर वहाँ से अपन के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है उसको। तो स्टूडेंट्स ये है, इसमें ये लीवर है, ये गोल ब्लैडर है, ये डेडोनम है। तो ये डायग्राम है, इसको प्रैक्टिस करनी है आपको स्टूडेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव पाचन तंत्र के मेन सिस्टम्स या ऑर्गन्स अंग कौन कौन से होते हैं। देखो डायग्राम से भी बता सकते हो आप। माउथ है, फिर ओसोफेगस है, फिर स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों को मिला के आप इंटेस्टाइन लिख दो। What does the food turn into as it reaches the stomach from our mouth। देखो क्या है, What does the food turn into as it reaches the stomach from our mouth। देखो माउथ से क्या है, saliva makes the food smooth and lubricated। अपने देखो माउथ से इंटेस्टाइन तक स्टोमक तक पहुंचते हैं तो लार्ज अपने जो लार है, सलाइवा है, वो भोजन को क्या कर देती है, स्मूथ कर देती है और लुब्रिकेटेड एक लिक्विड में बदल देती है, वो पेस्ट हो जाता है। व्हेन द फूड रीच द स्टोमक फ्रॉम द माउथ, फिर वो माउथ के द्वारा स्टोमक में पहुंच जाता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर अपने फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। वाटर एंड सम मिनरल्स आर रीएब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड इन द कोलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो क्या है कि जब अपना भोजन का डाइजेशन होता है तो उसके द्वारा डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो अपन को एनर्जी के रूप में चाहिए होते हैं, और फिर इस लार्ज इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होता है। थिंक एंड टेल, हैव यू एवर हियर्ड एनीबडी सेइंग। आपने कभी सुना होगा किसी को कहते हुए रेट्स आर जंपिंग इन माई स्टोमक, डू रेट्स जंप इन स्टोमक। देखो स्टूडेंट्स आपने सुनी होगी, एक कहावत है ये, लोग बोलते हैं जब आपको भूख लगती है तो आप भी बोलते होंगे कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रेट्स आर जंपिंग, चूहे उछल रहे हैं या चूहे कूद रहे हैं। रेट्स आर जंपिंग इन माई स्टोमक, मेरे पेट में चूहे उछल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। तो क्या ये आपने कहावत सुनी है, तो क्या चूहे ऐसा होता है, डू रेट्स जंप इन स्टोमक? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मीन्स ये होता है कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेज इज वी आर फीलिंग हंग्री, मीन्स कि अपन को भूख लगी है, इसका इसलिए बोला जाता है। कोई चूहे वगैरह अपने स्टोमक में नहीं दौड़ते हैं ऐसे। व्हेन डू यू फील हंग्री, आप हंग्री, भूख आपको कब लगती है? इफ़ वी डू नॉट ईट फूड फॉर द होल डे, जब अपन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, वी फील वीक एंड हैंग्री, तो अपन को भूख, कमजोरी और भूख लगते। जब पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते तो अपन को भूख महसूस होती है। वाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट फूड फॉर वन डे, आप एक दिन तक खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? वी फील वीक एंड वी नीड इंस्टेंट एनर्जी, अपन को वीक मीन्स अपन को कमजोरी महसूस होगी और अपन को तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होगी।
वाई इज ग्लूकोज वाटर गिवन टू ए पेशेंट, पेशेंट को ग्लूकोज वाटर क्यों दिया जाता है? देखो आप कभी भी बीमार होते हो तो हॉस्पिटल में एक बोतल लगाई जाती है आपकी, वो ग्लूकोज होती है, वो क्यों दिया जाता है? देखो, वेन वी फील वेरी वीक, जब अपन बहुत वीक हो जाते हैं, वील अपन कमजोरी महसूस करते हैं अपनी बॉडी में, एंड नीड इंस्टेंट एनर्जी, अपन को तुरंत इंस्टेंट एनर्जी में तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज इज गिवन टू अस बाय डॉक्टर, तो अपन के तो डॉक्टर के द्वारा अपन को ग्लूकोज दी जाती है, ग्लूकोज से अपन की बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है, इसलिए ग्लूकोज दी जाती है। इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, इसके बारे में देखते हैं। आफ्टर 4 से 5 आवर ऑफ ईटिंग फूड, जब अपन को खाना खाए 4 से 5 ओवर हो जाते हैं, वी फील हंग्री, अपन को फिर भूख लगने लग जाती है। जब आप सुबह खाना खाते हो तो दोपहर तक आपको फिर भूख लगने लग जाती है। बिकॉज, क्योंकि द फूड विच गिवन अस एनर्जी गेट्स डाइजेस्टेड, क्योंकि वो फूड है उससे अपन जब डाइजेस्ट होता है तो अपन उससे एनर्जी ले लेते हैं, तो अपन को दोबारा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो अपन को फिर भूख लग जाती है और अपन को फिर खाने की ज़रूरत होती है। इफ़ वी डोंट ईट फूड द होल डे वी फील वीकनेस, अगर अपन होल डे कुछ भी नहीं खाएंगे तो अपन को वीकनेस महसूस होगी। वंस रोहन्स फ्रेंड शशांक हैड फॉलन इल एंड ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, एक बार रोहन्स के फ्रेंड है शशांक हैड फॉलन इल, वो बीमार हो गया और उसको फिर हॉस्पिटल ले गए। He saw that a patient was sleeping on a bed and a syringe was fixed in the patient's hand and plastic bottle containing something like water was placed near the patient। देखो क्या है, ये क्या है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में पेशेंट को क्या कर देते हैं, स्लीपिंग मतलब सुला देते हैं एक बेड पे, एंड उसके हाथ में एक सिरिंज फिक्स करते हैं। सिरिंज मतलब हाथ में एक सुई लगाते हैं, फिर उससे एक बोतल की पाइप जोड़ते हैं। स्टूडेंट यही बोल रहा है इसमें, द पेशेंट हेड हैंड के ऊपर एंड प्लास्टिक बोतल कंटेनिंग समथिंग, उसमें एक प्लास्टिक की बोतल होती है, उसमें कुछ लिक्विड होता है वाटर की तरह, वाज प्लेस्ड नियर द पेशेंट, पेशेंट के पास देखो इस प्रकार से बोतल लगा दी जाती है, ग्लूकोज की बोतल होती है। दिस बोतल वाज कनेक्टेड विद द सिरिंज, वो बोतल की पाइप होती है जो हाथ में अपने सिरिंज लगाई जाती है उससे कनेक्ट कर देते हैं। सीइंग दिस शशांक आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट दैट वाज, ये सब प्रोसेस शशांक था वो देख रहा था, तो उसने डॉक्टर से पूछा ये क्या हो रहा, ये क्या है एक तरह से। द डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर ने उसे कहा, दिस पेशेंट हैज गॉन वीक, ये कमज़ोर हो गया है, सो टू गिव हिम इंस्टेंट एनर्जी, तो हमें उसको तुरंत एनर्जी देनी पड़ती है। ही इज बीइंग गिवन ग्लूकोज ड्रिप, ये ग्लूकोज ड्रिप है, ग्लूकोज ड्रिप होती है जो तुरंत एनर्जी देती है स्टूडेंट पेशेंट को, इसलिए सबसे पहले आपको एक बोतल लगाई जाती है इस प्रकार की कि आपको एनर्जी मिल सके। प्रेजेंस ऑफ आयरन इन फूड, आयरन की फूड में आयरन की मात्रा। द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास, जब टीचर अपनी क्लास हमारी क्लास में पढ़ा रहे थे, सोनिया वाज नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास, तो सोनिया नाम की कोई लड़की होगी, तो वो क्या कर रही थी, वो अट्रैक्शन मतलब उसका अटेंशन नहीं कर पा रही थी, वो अब उसका ध्यान नहीं लग रहा था क्लास में पढ़ने में, वो अटेंशन नहीं कर पा रही थी। सी वाज फीलिंग वीकनेस, उसको कमजोरी महसूस हो रही थी। सी वाज आल्सो फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अगेन एंड अगेन, बारी बारी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एंड सी वाज ब्रिंगिंग हर टंग ऑन हर लिप, वह अपनी जीभ को होठों पे ला रही थी बारी बारी, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो होठ ड्राई होते हैं स्टूडेंट, इसलिए वो अपनी टंग को लिप्स पे ला रही थी। सीइंग दिस, यह देखकर हर टीचर वेंट टू हर एंड आस्क्ड अबाउट हेल्थ, यह देख के हमारी क्लास के जो टीचर हमारी क्लास में थे वो उसके पास गए और उसकी हेल्थ के बारे में उससे पूछा। सिंस हाउ लॉन्ग इट इज दिस हैपनिंग विथ यू, टीचर ने पूछा कि कितने समय से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, आपकी होठ ड्राई और लिप्स ड्राई हो रहे हैं, कितने समय से हो रहा है। तो सोनिया बोलती है, सोनिया सेड 2-3 days अर्लियर आई फेल इल, 2 से 3 दिन पहले मैं बीमार हुई थी। सिंस देन आई एम नॉट फीलिंग डिजायर फॉर फूड, उस तब से मेरे को ना तो खाने की डिजायर फॉर फूड, खाने की इच्छा होती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टडी आल्सो, मुझे मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, मैं पढ़ने में भी ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। माई स्लीप इज़ नॉट साउंड, मेरी नींद भी अच्छी नहीं है, मेरे को नींद भी अच्छी नहीं आ रही है 2-3 दिन से।
व्हेन आई वर्क, जब मैं काम करती हूँ, आई बिकम टायर्ड सून, तो मैं जल्दी ही थक जाती हूँ। द टीचर टुक सोनिया टू द डॉक्टर, तो उसके टीचर थे वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए सोनिया को। आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट, जब डॉक्टर ने टेस्ट किए, ऑन द बेसिस ऑफ आर सिम्टम्स, टेस्ट करने के बाद जो सिम्टम्स आए, जो लक्षण डॉक्टर को दिखाई दिए टेस्ट करने के बाद, द डॉक्टर डायग्नोस्ड दैट द वाज एन एनीमिया, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि उसके टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने इसके सिम्टम्स को डायग्नोस्ट किया और बोले कि इसको एनीमिया है। एनीमिया होता है आयरन की कमी से स्टूडेंट। तो डॉक्टर बोला सोनिया व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो? तो सोनिया बोलती है चपाती, ओनियन, सलाद, स्नैक्स, इटीसी, देखो सॉरी साल्टेड स्नैक्स वगैरह खाती हैं। तो सोनिया बोलती है कि चपाती, ओनियन और साल्टेड स्नैक्स खाती हूँ। डॉक्टर डोंट यू ईट ग्रीन वेजिटेबल, डेट्स, ग्राम्स, ये नहीं खाते हो? तो वो बोलते हैं कि आप ग्रीन वेजिटेबल है, चने वगैरह हैं, ये नहीं खाते हो, पालक वगैरह ये नहीं खाते हो? तो सोनिया बोलती है नो डॉक्टर, मैं नहीं खाती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आपके अंदर आयरन की कमी है। इंक्लूड ग्रीन, आप इंक्लूड कीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, इटीसी, आप अपने खाने में चीज़ें इंक्लूड कीजिए। इन योर डाइट कम आफ्टर ए वीक अगेन, आप अपने खाने में ये चीज़ें इंक्लूड कीजिए और एक सप्ताह बाद फिर मेरे पास आना। सोनिया या वी आर गिवन आयरन टेबलेट इन ओवर स्कूल आल्सो, वो डॉक्टर उसको टेबलेट भी देता है। तो सोनिया बोलती है या वी आर गिवन आयरन टेबलेट इन ओवर स्कूल आल्सो, तो सोनिया बोलती है कि हमारे स्कूल में तो आयरन की टेबलेट भी दी जाती है, फिर दी जाती है। तो डॉक्टर बोला सो डोंट यू टेक दोज टेबलेट, तो तुम, तो डॉक्टर पूछता है कि तुम वो टेबलेट नहीं खाती हो? क्योंकि देखो सोनिया को स्टूडेंट एनीमिया हुआ तो आयरन की कमी थी, तो डॉक्टर उसको खाने की देता है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह ये खाने चाहिए, इससे आयरन की पूर्ति हो सके आपकी बॉडी को। सोनिया बोलती है कि डॉक्टर हमारी स्कूल में आयरन की टेबलेट भी दी जाती है। तो डॉक्टर बोलते हैं क्या तुम वो आयरन की टेबलेट नहीं खाती हो? तो सोनिया बोलती है नो डॉक्टर, आई एम नॉट ओके विथ द टेबलेट, मैं वो टेबलेट नहीं खाती क्योंकि वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। क्यों? आई स्टार्ट फीलिंग गिडीनेस एंड नर्वसनेस, वो टेबलेट खाने से मेरे को चक्कर आते हैं, गिडीनेस में चक्कर, एंड नर्वसनेस, मेरे को एक तरह से थकान सी महसूस होती है वो टेबलेट लेने से, इसलिए मैं टेबलेट वो नहीं खाती हूँ, स्कूल में देते हैं वो। तो डॉक्टर बोलता है यू आर सफरिंग विथ एनीमिया और शॉर्टेज ऑफ ब्लड, तुम्हारे एनीमिया है या शॉर्टेज ऑफ, एनीमिया स्टूडेंट्स किसको बोला जाता है? ब्लड की कमी होना। एनीमिया होता है वो ब्लड की कमी होती है, आपकी बॉडी में ब्लड कम हो गया। यू शुड नॉट टेक द आयरन टेबलेट एम्प्टी स्टोमक, टेक इट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील्स। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको सफरिंग एनीमिया है या शॉर्टेज ऑफ ब्लड है, ब्लड की कमी है, आपको ये जो आयरन की टेबलेट है वो खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक मतलब खाली पेट कभी नहीं लेनी चाहिए। ये आपको कब लेनी चाहिए? टेक इट आफ्टर हाफ एंड ओवर, आधे घंटे बाद, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको ये आयरन की टेबलेट लेनी चाहिए, खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। तो सोनिया बोलती है डॉक्टर प्लीज टेल मी द फुल नेम ऑफ द टेबलेट। तो सोनिया बोलते हैं कि डॉक्टर इस टेबलेट का पूरा नाम बताइए मुझे। तो डॉक्टर बोलते हैं इट इज आयरन फोलिक एसिड, मतलब आयरन फोलिक एसिड IFS, जो आयरन की पूर्ति करने के लिए जो टेबलेट दी जाती है उसको आयरन फोलिक एसिड बोला गया। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, ये अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प अस इन रिकवरिंग फ्रॉम एनीमिया, ये अब टेबलेट अपने को रिकवर करने में मदद करती है एनीमिया से, मतलब ये टेबलेट लोगे तो आपकी बॉडी में ब्लड पूरा रहेगा। तो सोनिया बोलती है ओके दैट्स वाई वी आर गिवन दीज टेबलेट इन आवर स्कूल एवरी वीक, जब ये हमारे स्कूल में हर सप्ताह ये टेबलेट दी जाती है। आई डिडेंट टेक इट अर्लियर, मैं पहले नहीं लेती थी, बट नाउ अब मैं इस टेबलेट को जरूर लूँगी। आई विल टेक इट रेगुलरली, मैं अब इसको जरूर लूँगी। हमारे स्कूल में हर वीक ये टेबलेट दी जाती है, मैं पहले इसको नहीं लेती थी लेकिन अब इसको मैं जरूर लूँगी। तो डॉक्टर बोलता है अलोंग विद द टेबलेट यू नीड टू केयरफुल अबाउट योर डाइट आल्सो। तो डॉक्टर बोलता है कि टेबलेट के साथ आपको अपनी डाइट के प्रति भी ध्यान देना चाहिए, अकेली टेबलेट से ही काम नहीं चलता, आपको अपनी डाइट भी अच्छी करनी चाहिए। इसमें ग्रेन्स लेने चाहिए आपको, पल्सेज लेने चाहिए, सीसम मीन्स तिल ये लेने चाहिए, ग्रीन लीफी, ग्रीन पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, वालनट लेने चाहिए, गुआवा, डेट्स, फिश, लीवर, लिमेंटा मतलब मौसम्बी, ETC, ये सारी की सारी चीज़ें आपको खाने में लेनी चाहिए जो आयरन की पूर्ति कर सके। कंटेनिंग मोर आयरन, इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है।
इंक्लूड दीज इन ओवर डाइट, आपको ये सारी अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, सो दैट यू कैन रिकवर फ्रॉम एनीमिया, तो तुम एनीमिया से इजीली रिकवर हो जाओगी। अब देखिए, विच डिजीज इज सोनिया सफरिंग फ्रॉम, सोनिया को कौन सी डिजीज थी स्टूडेंट्स, एनीमिया। डू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव सिम्टम ऑफ दीज डिजीज, आपके किसी फ्रेंड में इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दिए, जिसको कमजोरी महसूस हो, उसके मतलब पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा हो, एक तरह से होट ड्राई हो, इस प्रकार के जो अभी अपन ने पढ़े वो, इससे कोई सिम्टम हो, दीज सिम्टम्स आर फाउंड इन, आपकी किसी भी फ्रेंड में हो, तो मैंने डैश लगाए हैं यहाँ पे, आप अपने फ्रेंड के किसी के आपने देखा है तो ये नाम लिख सकते हो। अब देखो, फूड ग्रुप एंड फूड पिरामिड, फूड पिरामिड होता है स्टूडेंट्स वो खाना खाने की किस प्रकार से कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, ये देखिए। सबसे पहले वी इंक्लूड मैनी थिंग्स इन ओवर मील्स, अपन अपने के खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड कोरन, स्प्लिट, ग्राम, पल्स मूंग, राइस, वीट, ब्रिंजल, मिल्क, कर्ड, पी, कैरेट, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्पिंच, लेडी फिंगर, पोहा, बिटर गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, चीज, बटर मिल्क, मावा, एग, मीट, फिश, चपाती, ब्रेड, इटिस, इफ यू वांट टू कैन एड मोर थिंग। देखो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें इनको कैटेगरी डिवाइड करवाइए कि जो अभी जो नाम लिए अपन ने, इनमें से कुछ आपको छाटनी है कि इसमें ग्रीन वेजिटेबल कौन सी है, मिल्क से बनी चीज़ें कौन सी हैं, फ्रूट कौन से हैं, ग्रेन एंड पल्स कौन सी हैं, मीट और एग कौन से हैं। तो देखो, फिश, मीट, एग ऊपर नाम आए हैं वो इस कॉलम में आएंगे। ग्रेन्स वगैरह ब्रेड, चपाती, पोहा, व्हीट, राइस, ये सारे इसमें आएंगे। फ्रूट, एप्पल, पपाया, मैंगो इसमें आएंगे। मिल्क से बने, देखो मावा मिल्क से बनता है, बटर मिल्क छाछ इससे बनती है, चीज़, दही, मिल्क, ये सारे मिल्क के प्रोडक्ट। ग्रीन वेजिटेबल स्पिनच पालक बोलते हैं, बोटल गार्ड लौकी, बिटर गोर्ड करेला को बोलते हैं, लेडी फिंगर, कैरेट, पी, ब्रिंजल, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये ईजी है, आपको चार्ट ये देख लेना। इफ वी आर इंक्लूड राइट अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स इन आवर डाइट देन सर्टेनली वी विल गेट नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स सच एज, देखो अपन अगर राइट अमाउंट में अपन अच्छे खाना खाएं तो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो अपन को ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो अपन बॉडी को देखो क्या क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन एंड मिनरल्स, ETC फॉर ओवर बॉडी, ये सारी चीज़ें अपन को मिल जाती है। अब देखो, व्हाट डू ईट, हाउ मच टू ईट, देखो अपन को क्या खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये एक पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आगे, सिर्फ एक पिरामिड याद होने से आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट। देखो क्या है, ईट लेस, कम खाना, ईट इन मॉडरेशन मतलब नॉर्मल मात्रा में खाना, ईट इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में खाना, इन लार्जेस्ट अमाउंट मतलब ये तो बहुत ज़्यादा खाते हैं अपन, इसको थोड़ा कम खाते हैं, इसको और कम खाना चाहिए, इसको बिल्कुल कम खाना चाहिए। देखो कंज्यूमिंग डिक्रीजिंग, देखो घी, ऑयल एंड स्वीट ये बहुत कम खाना चाहिए अपन को, ये अच्छा नहीं होता है। मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, चीज़, बटर, फिश, मीट ये आपको नॉर्मल खाना चाहिए, नॉर्मल मात्रा में खाना चाहिए। स्पिनच, कैरेट, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पोटैटो ये आपको ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा चपाती, दाल, राइस, दलिया, खीच, पोहा, सूजी ये आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। नीचे जो बढ़ता जाता है ये ट्राइंगल उतनी मात्रा उसकी ज़्यादा होती है, इसको इसी शेप में बनाना होता है स्टूडेंट, ऊपर सबसे कम जगह है इसलिए इसको कम खाना है, और जो जो ज़्यादा बन रहा है उसको ज़्यादा मात्रा में खाने का अमाउंट बढ़ाया गया है, दिखाया गया है। तो ये इसको इसी मात्रा में अपन को भोजन खाने चाहिए जो अपने लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सी द फूड पिरामिड एंड लर्न व्हाट एंड हाउ मच शुड वी ईट, अपन देखिए और कितना और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। राइट डाउन बिलो व्हाट एंड हाउ मच डू यू ईट। इन द फॉलोइंग पिरामिड राइट डाउन एंड नेम द थिंग अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी टू टेक। देखो इसमें आपको फूड पिरामिड बनाना है, आप इनमें से ऊपर वाले डायग्राम में देख के आप इसको बना सकते हो। देखो अब क्या है, कंट्रोलिंग वर्म, वर्म क्या होते हैं, कीड़ा होता है जो पेट में वगैरह में बच्चों के होते हैं। बाई कंट्रोलिंग वर्म, कंट्रोलिंग करने से चिल्ड्रन गेट हेल्थी एंड एनर्जेटिक, चिल्ड्रन होते हैं वो हेल्थी और एनर्जेटिक होते हैं। दे फॉल लेस इल, अगर बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह नहीं होते तो वे बीमार भी कम पड़ते हैं। एंड सो दे टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडी, और वो अपनी पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेते हैं। इट हेल्प चिल्ड्रेन इन ग्रोइंग फास्ट, ये चिल्ड्रेंस को ग्रो करने में फास्ट मतलब फास्ट ग्रो करते हैं। जब कोई बच्चे डिजीज नहीं होती है, बीमार नहीं पड़ते तो ग्रो भी उनकी वृद्धि भी तेज होती है। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन टॉयलेट, इसके लिए अपन को हमेशा क्लीन टॉयलेट यूज करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप, आपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट,
टॉयलेट जाने के बाद अपन को अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। एंड बिफोर टेकिंग मील्स, और खाना खाने से पहले भी अपन को अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए स्टूडेंट। वी शुड ऑलवेज यूज प्योर वाटर, अपन को हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी यूज ओनली आफ्टर वॉशिंग देन विथ क्लीन वाटर। वेजिटेबल और फ्रूट जो मार्केट से अपन लाते हैं उनको भी अपन को तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक अपन उनको क्लीन वाटर से वॉश नहीं कर लें। वी शुड क्लीन ओवर नेल्स एंड ट्रिम देम रेगुलरली, अपन को अपने नेल्स साफ रखने चाहिए और ट्रिम रखने चाहिए, छोटे रखने चाहिए। ड्यू टू वॉर्म कंट्रोल चिल्ड्रन फॉल लेस इल, तो वॉर्म कंट्रोल करने से बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। हाइजेनिक इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिस परफॉर्म और द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। ये एक हाइजीन मतलब अपनी शुद्धता होती है, अपने जितना साफ रहेंगे अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, हाइजीन रेफर टू कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। देखो क्या, अगर अपन WHO के अनुसार अगर अपन साफ रहेंगे तो अपने अंदर बीमारियां कम फैलेंगी। अब देखिए स्टूडेंट, वेन डू चिल्ड्रेन फॉल इल, चिल्ड्रेन बच्चे बीमार कब पड़ते हैं, जब उनके क्या होता है वो क्लीन टॉयलेट यूज नहीं करते हैं, वो अपने हाथ साबुन से नहीं धोते हैं, वो प्योर वाटर नहीं पीते हैं, एंड डू नॉट वॉश फ्रूट और वेजिटेबल, जो अभी अपन ने देखे वो ही। ड्यू टू विच रीजन चिल्ड्रेन ग्रोथ स्टॉप, किस कारण से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। देखो किस कारण, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और ग्रोथ ऑफ वर्म, जब पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं या आयरन की कमी हो जाती है तो वो ग्रोथ रुक जाती है, डिजीज होने लग जाती है। वाई डोंट चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडी, चिल्ड्रन फॉल इल फ्रिक्वेंटली, जब बच्चे लगातार बीमार पड़ते हैं तो वो अपनी स्टडी में मन नहीं लगा पाते हैं। वाट आर द एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग वर्म इन चिल्ड्रेन, बच्चों के अंदर वर्म कंट्रोल करने से क्या लाभ होगा। देखो स्टूडेंट्स का आंसर बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। वर्म कंट्रोल प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रेन एंड दे डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली। देखो वर्म कंट्रोल करने से बच्चों की फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और वो बीमार नहीं पड़ेंगे। ड्यू टू दिस दे कैन कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी, इससे वो अपनी स्टडी में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, तो इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। वोरम इन स्टोमक आर कॉल्ड कर्मी, देखो स्टोमक में कीड़े होना उनको क्या बोलते हैं, कर्मी बोलते हैं। वोरम इन स्टोमक आर कॉल्ड कर्मी, इसको क्या बोलते हैं, कर्मी। पेट में कीड़े होते हैं उसको कर्मी बोला जाता है। ड्यू टू वोरम चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ ब्लड एंड देयर फिजिकल ग्रोथ गेट्स हिंडर। देखो क्या है, जब ब्लड बॉडी में अपने बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो ये ज़्यादा होती हैं कर्मी वगैरह और बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। टू चेक ऑल दिस वॉरम्स कंट्रोल प्रोग्राम्स इन बीइंग रन्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कीड़े वगैरह के लिए समय समय पर स्कूलों में सब जगह टेबलेट्स दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये कंट्रोलिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके लिए एक एल्बेंडाजोल टेबलेट होती है स्टूडेंट। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रेन आर गिवन एल्बेंडाजोल टेबलेट, इसके अंदर आप बच्चों को एल्बेंडाजोल टेबलेट दी जाती है जो स्कूलों में बच्चों को दी जाती है। विच हेल्प इन कंट्रोलिंग वर्म, उससे बच्चों के पेट में वर्म्स कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। इन द फॉलोइंग पिक्चर मेजर टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन फॉर सौंदेव, क्या इसमें कि अपन को जूते वगैरह पहनने चाहिए, प्योर वाटर पीना चाहिए, अपने को नेल साफ रखने चाहिए, घर की साफ सफाई और साबुन से हाथ धोने चाहिए। आफ्टर सीइंग द अबोव पिक्चर डिस्कस द क्लास वाई आर वी टोल्ड यूज क्लीन टॉयलेट, अपन को क्लीन टॉयलेट यूज करना चाहिए। पुट ऑन फुटवेयर कंपलसरी, अपन को जूते या फुटवेयर पहनने चाहिए। वॉश योर हैंड विथ सोप कंपलसरी आफ्टर गोइंग टॉयलेट बिफोर टेकिंग मील्स, अपन को टॉयलेट जाने के बाद और भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, अपन को क्लीन और प्योर वाटर पीना चाहिए। यूज वेजिटेबल एंड फ्रूट ओनली आफ्टर वॉशिंग देन प्रॉपरली क्लीन वाटर, उनको क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए। स्टूडेंट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज है, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर अपनी बुक में नोट कर लेना। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना जो पीछे दिया हुआ है, और इसमें आपको क्या करना है, फूड पिरामिड का डायग्राम बनाना है जो पीछे बनाया हुआ है वो बनाना है इसमें, और इसमें ये मैंने टिक लगाए हैं वो आप ब्लैंक स्पेस में फिल कर लेना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।